नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। वैसे तो मिर्गी के कई प्रकार होते हैं, एपिलेप्सी के कई प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ सावधानियाँ हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो लाभ होता है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए अगर मिर्गी है, किसी भी प्रकार की मिर्गी है। तो पहली बात है देर रात तक ना जागना। कई लोग आजकल खासकर देर रात तक जागने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि देर रात को ज़्यादा काम कर पाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है। लेकिन मिर्गी के मरीजों के लिए ये घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए समय पर सो जाएं। अगर आप 11-12 बजे तक सो जाते हैं तो ये आपके मिर्गी की संभावना को नेक्स्ट डे काफ़ी कम कर देगा। अन्यथा अगर आप रात को 1:30-2 बजे तक जागते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो दूसरे दिन मिर्गी की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। कई बार की कुछ मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम 2 बजे तक जाग जाएं और सुबह 8 बजे उठें तो क्या ये बात ठीक है? इसमें हम 6 घंटे की नींद ले रहे हैं। लेकिन ऐसा करना मिर्गी के मरीजों के लिए ठीक नहीं है क्योंकि देर रात तक जागने से मिर्गी की संभावना बढ़ती ही है। इसलिए मिर्गी के मरीजों के लिए रात जगा करना, रात्रि जागरण करना, धार्मिक आयोजनों में रात तक जागना अच्छा नहीं है। देर रात तक मूवी देखना, वेब सीरीज में लगे रहना यह भी ठीक नहीं है। समय रहते नींद से 1-2 घंटे पहले ही आप अपने स्क्रीन को ऑफ कर लें जिससे कि आपको नींद समय पर आ जाए और आपका फिट्स होने का रिस्क कम हो जाए। दूसरी बात, फ्लैशेस ऑफ लाइट से बचें। कई बार की डीजे में या स्टेज पर कभी कार्यक्रम हो रहा होता है जिसमें कि बहुत अधिक लाइट इफेक्ट्स का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से भी मिर्गी आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर ऐसी स्थिति कहीं पर बन रही है तो आपको उस तरफ से अपनी नज़र को फेर लेना चाहिए। और जब आप टीवी का या मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ भी अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि बहुत अधिक विजुअल इफेक्ट्स का प्रयोग है और लाइट्स बार बार चेंज हो रही हैं तो भी आपको उससे बचना चाहिए, नहीं तो मिर्गी की संभावना बढ़ सकती है। तीसरी बात, बहुत अधिक थकावट से बचना है। एक्जर्सन आपके लिए अच्छा नहीं। एक्सेसिव फिजिकल और मेंटल एक्जर्सन मिर्गी की संभावना को बढ़ाता है। इसलिए अगर आप काम करते हुए थक जाते हैं तो थोड़ा 5-10 मिनट का आराम कर लें। ये 5-10 मिनट का आराम आपको काफ़ी अधिक मिर्गी में राहत देगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं उनकी मिर्गी की संभावना कम हो जाती है। मेडिटेशन ही क्यों, किसी भी प्रकार का मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक आपको मिर्गी में राहत देता है, तो आप इन्हें अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। चौथी बात जो हर एपिलेप्टिक पेशेंट पर लागू होती है और वह है नशीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करना। नशीली चीज़ों के इस्तेमाल से मिर्गी की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कई बार मैं देखता हूं कि अल्कोहल की वजह से ही मिर्गी हो रही होती है कुछ पेशेंट्स को, वे भी अल्कोहल छोड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए, नशा मुक्ति केंद्र की मदद लेनी चाहिए। और जिनमें मिर्गी का कोई दूसरा कारण हो उन्हें भी अल्कोहल से बचना चाहिए क्योंकि अल्कोहल आपके मिर्गी आने के थ्रेशोल्ड को काफ़ी कम कर देता है, जिसकी वजह से जब आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसके उपरांत कुछ समय के बाद आपको मिर्गी आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये 4 बातें मैंने आपको बताई। पहली बात, देर रात तक ना जगें। दूसरी बात, एक्सेसिव विजुअल इफेक्ट्स का या फ्लैशेस ऑफ लाइट्स का प्रयोग जहाँ होता हो उससे बचें। तीसरी बात, एक्सेसिव एक्जर्सन से, फिजिकल और मेंटल एक्जर्सन से बचें। और चौथी बात, नशीली चीज़ों से दूर रहें। अगर आप इन चारों बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको अपनी मिर्गी को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी और आपकी शायद दवाइयों की संख्या भी समय के साथ कम हो जाएगी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों को जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर ऐसे ही वीडियो आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।